एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक औरत दिखाई जाती है जो एक लैपटॉप को खोल रही होती है। जय बोलती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारा और पापा का तलाक हो चुका है और हम ये कहाँ पर आ गए। वो बोलती है कि मैं तुम्हें गेम में लाई हूँ क्योंकि हम लोग इस गेम को एक साथ खेलेंगे और करीब आएंगे और हमारे बीच की लड़ाइयाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। जैना वो बोलती है मुझे इस नाम से मत बुलाओ, तुम्हें मुझे इस नाम से बुलाने का कोई हक नहीं है। उसके बाद वो बहुत ही गुस्से में बोलते हैं कि तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालो। उसके बाद वहाँ कुछ मॉन्स्टर आ जाते हैं जो उनके ऊपर हमला करने लगते हैं। उसी वक्त वहाँ पर जैना अपना मैजिक का इस्तेमाल करती है, बोलती है कि मैं ना बड़ी आसानी से मार दूंगी। उसके बाद वो हमला करती है पर उसके हमले ज़्यादा ताकतवर नहीं होते। उसकी माँ जब हमला करती है तो वो लोग वहाँ पर मारे जाते हैं। जब भी उसके विस्फोट से वो बहुत दूर जाकर गिरती है, जब भी हमें उनके रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बोलती है कि आप मुझे यहाँ पर क्यों लाए और मैं आपके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती, आप भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ खड़ी कर देती हो मेरे लिए। और वो वहाँ से चली जाती है। हाँ, पता चलता है कि वहाँ पर जैना सपना देख रही होती है। यहाँ पोटर बताते तुम ममाको की गोद में सो गई थी। वो बोलती है कि ये सब बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ममाको बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा थक गई थी इसलिए तुम मेरी गोद में सो गई। जी माकुन बोलता है अगर तुम उठ गई तो जाकर तुम्हारी माँ से मिले। वो बोलती है हाँ क्यों नहीं, अगर तुम ये चाहते हो तो हम मेरी माँ से ज़रूर मिलने जाएंगे आज ही। जब वो अपना मैजिक का इस्तेमाल करती है बोलती है तुम्हें मुझे उठाने की सज़ा तो मिलेगी। जब वहाँ पर एक डीमन को बुला लेती है, उसे मारने के लिए कहती है। जहाँ पर माकुन बोलता है कि तुम क्या कर रही हो, मुझे मार डाले। वो बोलती है तुम जिंदा हो जाओगी। जब वहाँ से सीन कट होता है, जब वहाँ पर जिनिया अपने मैजिक का इस्तेमाल कर कर उसे जिंदा कर देती है। श्रिया बोलती है कि आखिरकार जो मैंने बोला था वही हुआ, दो अच्छे माँ बेटों की जोड़ी मैंने देखी ली और मेरी जब भी आँख खुली है। जब बोलती है कि मैं दोबारा मरने वाली हूँ इस टहनी की वजह से, और वहीं पर मर जाती है। जैन बोलती है कि मैंने इन सबको भी अपनी माँ के बारे में बता दिया। वो बताती है कि महारानी बहुत ज़्यादा ताकतवर और गैरकानूनी ताकतों का इस्तेमाल कर रही है जो इस गेम में अलाउड नहीं है। उसके बारे में वो दो बातें बताती है। सीरिया बोलती है कि महारानी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और वो हर तरह के मैजिक का इस्तेमाल कर सकती है क्योंकि उसके पास एक मैजिकल बुक है। जिसे सुनकर जैन बोलती है वो शर्मिंदगी है हमारे परिवार के लिए और वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। जय वहाँ पर बोलता है कि तुम्हारी माँ है, तुमने उससे ऐसा कुछ तो बोला होगा जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और जय वहाँ पर श्रिया बताती है कि उसके पास बहुत सारी ताकतें हैं जिनका सामना करना लगभग बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि वो गैरकानूनी हथियारों का इस्तेमाल कर रही है इस जगह पर, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और उसे हम गेम के मेंबर्स भी बाहर नहीं निकाल सकते। जब भी जैन बोलती है अगर तुम इस गेम में किसी भी गैरकानूनी हथियार का इस्तेमाल करते हो तुम्हें 1 करोड़ का जुर्माना देना होता है। सीरिया बोलती है हाँ तुम्हें 1 करोड़ का जुर्माना ज़रूर देना होगा। ये वहाँ पर माकुन बताता है कि सीधे अक्षरों में मैं कहूँ तो वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है जो शायद इस दुनिया पर हुकूमत भी कर सकते हैं। सीरिया बोलती है हाँ पर महारानी को तुम लोग ही हरा सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास पर्याप्त ताकतें हैं और तुम दोनों वो माँ बेटे हो जो उसे आसानी से हरा पाओगे। जब भी श्रिया सबसे ताकतवर मैजिक का इस्तेमाल करने जाती है जो ट्रांसपोर्ट होता है, जो किसी को भी किसी भी जगह पर बुला सकता है, और उसकी ताकत देख के सभी लोग चौंक जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है। वहाँ पर एक टेलीपोर्ट खुलता है जिसमें से कोई आने लगता है जिसे देखकर वहाँ पे जैन बहुत ज़्यादा चौंक जाती है क्योंकि ये उसी की माँ होती है। बोलते हैं कि ये औरत मेरी माँ कभी नहीं बोल सकती। जब भी बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम यहाँ पर भी है। जब भी जैन बोलते हैं कि इसे मैं अपनी माँ कभी नहीं बनाना चाहती। ये बोलते हैं कि ये हमेशा चिड़चिड़ करने वाली लड़की मेरी बेटी कभी नहीं हो सकती और वो बोलते हैं कि मुझे बच्चों से बहुत ज़्यादा नफरत है। जब वो अपना वॉल्केनो अटैक करती है जिससे बहुत सारा लावा उन लोगों की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर जैन बोलती है कि ये बस मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है और वो अपने आइस मैजिक का इस्तेमाल करने लगती है जो सीधे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और हवा में जाकर एक रेस लगती है जिसके कारण वहाँ पर बादल आने लगते हैं और वहाँ बहुत सारी बर्फबारी होने लगती है जिसके कारण वहाँ का लावा धीरे धीरे ठंडा होने लगता है और वो जम जाता है कुछ ही देर बाद। जादूगरनी जैन बोलती है तो बहुत ही ज़्यादा आसान था और वो पेड़ अचानक से हिलने लगते हैं जब भी वो उन लोगों के साथ बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगते हैं। माकुन ये देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, ये गेम के पेड़ों को भी कंट्रोल करने लगती है। यही माको अपनी फायर शॉट और वाटर शॉट का इस्तेमाल करने लगती है, बोलती है कि ये सब मुझ पर छोड़ दो। माकुन बोलता है मेरी माँ ये आराम से संभाल लेंगी। वो बोलता है आप माँ ये आसानी से कर सकती है। मामा को बोलती है हाँ बेटा मैं संभाल लूँगी। रही पोटर को बोलता है कि तुम माँ के पास जाके उनकी मदद करना। जब वो श्रिया को देखता है तो दोबारा मर चुकी थी।
पोर्टर बोलती है कि मैंने दोबारा जिंदा कर दूंगी। पोर्टर ममाको की तरफ जाने लगती हैं, जब उन्हें बहुत सारे पेड़ घेर लेते हैं और माकून उन्हें तोड़ने की कोशिश करता है, पर माकून के पास इतनी ताकत नहीं होती। जब भी महारानी बोलते कि ये तुम नहीं तोड़ पाओगे क्योंकि इसने मैं कंट्रोल कर रही हूँ और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जब भी वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करने लगती है और वहां पर एक रूम क्रिएट कर देती है और बोलती है कि मुझे एक तोहफा मिला था जिस पर नाम नहीं लिखा था, पर मैं इस रूम के अंदर बहुत कुछ कर सकती हूँ, मेरा बहुत पावर है और मैं पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकती हूँ। मैं उदाहरण के तौर पर बताऊँ तो मैं किसी देश के डॉक्यूमेंट भी चुरा सकती हूँ। नहीं, वहाँ पर वो शैतानी क्रिएचर्स बुलाने लगती है। उसके बाद बोलती है कि इनकी ताकत का सामना तुम में से कोई नहीं कर पाएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है इस डायमेंशनल में। मैं यहाँ की महारानी हूँ। वो बोलती है कि मैं ऐसा कर रही थी कि इनकी वजह से हम दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, पर तुम जैसी बच्ची होना ही मेरे लिए सबसे बड़ी गलती है क्योंकि तुम मेरे लिए एक सर दर्द और उसके अलावा कुछ नहीं। जो तुमने किया उसके बाद मैं तुम्हें कभी भी नहीं अपनाऊंगी और मैं तुम्हें जान से भी मार डालूंगी। तुम मेरे लिए मेरी आज़ादी को छीनने वाली एक चुड़ैल हो। वो बोलती जो मैंने किया उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मॉम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। जब भी वो उसके ऊपर हमला कर देती है, जिसे देखकर माकून बोलता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो और ऐसा कर तुम खुद को एक माँ बोलती हो। वो बोलती है कि तुम भी तो इसी की तरह हो, तुम भी तो अपनी माँ को बहुत ज़्यादा परेशान करते हो और उनसे उल्टा सीधा बोलते हो। वो बोलता है हाँ, मैं अपनी माँ से उल्टा सीधा बोलता हूँ, पर वो मेरी बात का बुरा नहीं मानती कभी भी और हमेशा मेरा साथ देती हैं और मेरी मदद करती हैं। मैं उन्हें बोलना नहीं चाहता पर मेरे मुंह से निकल जाता है। वो बोलती है कि मेरी माँ मेरी गलतियों को माफ़ कर देती हैं। और महारानी बोलती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बेकार हो बच्चे, सबसे बड़े सरदर्द होते हो तुम अपने माँ बापों के लिए। जब भी उसके पास वो बहुत ही ताकतवर हमला कर देती है, वो बोलती है कि तुम नहीं बचोगे, तुम भी मार जाओगे क्योंकि तुमने भी अपनी माँ को बहुत ज़्यादा दर्द दिया है। मैं उसे महसूस कर सकती हूँ और मैं तुम जैसे बच्चों को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी और यहाँ पर तो बिल्कुल भी रहने नहीं दूंगी। उसके बाद वहाँ से बहुत सारा पानी निकलने लगता है ज़मीन के अंदर से और वहाँ पर एकदम से बाढ़ सी आ जाती है और बहुत सारे पेड़ टूटकर दूर गिर जाते हैं। जी मम्मा को बोलती जब से मेरे बच्चे ने जन्म लिया है, जब से मैं एक दिन का भी पल नहीं भूली हूँ और उस दिन उसने मुझे माँ कहकर बुलाया, जिस दिन उसने पहली बार मुस्कुराया, वो मेरे लिए सबसे यादगार पल है और एक माँ उन्हें कभी भी नहीं भूल सकती। मेरा बच्चा मेरे लिए सब कुछ है। मम्मा को की ये बात सुनकर माकौन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। मम्मा को बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा बुरी हो, तुम अपनी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। वो बोलती है कि हमेशा सर दर्द होते हैं, इसने मेरे साथ कभी अच्छा नहीं किया। जब भी मम्मा को बोलती है कि मैं अपने बच्चे के साथ रहकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मम्मा को बोलती है कि तुम इतने अच्छे पलों को कैसे भूल सकती, जब उसने तुम्हें पहली बार माँ बोला होगा तुम्हें कितनी खुशी मिली होगी। वो बोलती है कि मुझे इससे कोई खुशी नहीं मिली क्योंकि उसने हमेशा मेरे लिए कुछ किया ही क्या है, उसने सिर्फ मुझे दर्द के अलावा कुछ दिया ही नहीं है। मम्मा को बोलती है कि तुम्हारा घमंड तोड़ना होगा मुझे, जब भी तुम्हें समझ आएगा कि एक माँ क्या होती है। वो बोलते हैं मेरे पास मेरा बच्चा यानी कि मेरा बेटा माकून है। जब भी माकून उसके पास खड़ा हो जाता है, बोलता है कि माँ इसे हम मिलकर हराएंगे। उसके बाद वहाँ पर मम्मा को अपने ताकतवर शॉट्स का इस्तेमाल करके उसके ऊपर लगातार हमला करते जा रही थी और उसके आकर चोट भी लग जाती है। बोलते कि इसने मुझे जख्मी कैसे कर दिया। उसके बाद मम्मा को उस पर लगातार अपनी शॉट से हमला करे जा रही थी। जब भी महारानी बोलती ये पागल है, लगातार हमले कर रही है, इसके पावर से मुझे कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। माकून बोलता है कि मॉम कितनी ज़्यादा ताकतवर है, पर किसी की मदद के बिना वो उसे नहीं हरा पाएंगी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। उसने बताया था कि वो उस पूरी जगह को भी तबाह कर सकती है। वो बोलती है कि तुम मेरे सामने बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। उसके बाद उसका मैजिक शील्ड पड़ जाता है क्योंकि माकून ने उसके ऊपर मैजिक शील्ड बॉल का इस्तेमाल किया था जो उसकी बेटी पर भी काम करता है। जब भी मम्मा को बोलती है कि देखा जो तुम्हारी बेटी पर पावर असर करता है वो तुम पर भी असर करता है। वो बोलती है क्या बकवास है तुम। वो बोलती है कि बच्चे तुम्हारी सारी आज़ादी छीन लेते। जब मम्मा को बोलती है कि वही एक पल है जिसमें माँ बाप को सारा खजाना मिल जाता है, उसके बच्चे की खुशी उसके माँ बाप के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है। वो बोलते हैं कि बच्चे बहुत बड़ा सर दर्द होते हैं और उन्हें मैं कभी पालना पसंद नहीं करूँगी। उसके बाद मम्मा को अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर कर बहुत सारी बुलेट से हमला कर देती हैं जिसके कारण वो सारे क्रीचर्स वहाँ पर मार जाते हैं। पर वहाँ पर बनी रैबिट जो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होता है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है। उसके बाद वहाँ पर जैन अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करने लगती है जिसके कारण वो वहीं पर मारा जाता है।
वो अपनी मॉम पर भी हमला कर देते जिसके कारण उनकी गद्दी भी दूर टूट जाती है। वो बोलते कि मॉम बस हुआ, अब आप हमसे हार मान लीजिए। पर उसकी मॉम बोलते मैं कभी तुम जैसे लोगों से हार नहीं मानूंगी और वो अपने विंग्स का इस्तेमाल कर कर उड़ने लगती हैं। ये माकुन बोलता कि ये मुझ पर छोड़ दे, तो उड़ने वाले दुश्मनों के लिए मेरे पास होली स्वॉर्ड है। उसके बाद वो अपने होली स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला करने लगता है। ममा को बोलते हैं बहुत ही बढ़िया बेटा, और उसका एक पंख वहीं पर कट जाता है और वो वहाँ से तेजी से गिरने लगती है। उसके बाद वो बोलते हैं कि मैं हार नहीं सकती, मैं इतनी ज़्यादा ताकतवर थी। और वो तेजी से अपनी बेटे के हाथ में गिरते और वो बोलते हैं कि मैं आपसे अभी भी नफरत करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा नफरत करती हूँ। वो बोलते हैं कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। तीनों खुश हो जाते हैं, बोलते हैं कि आखिरकार हमारा प्लान कामयाब हुआ। और वो माँ बेटी फिर से लड़ने लगती हैं। वो बोलती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा बेकार हो, तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। वो बोलती है कि तुम मेरे लिए सबसे बड़ी मुसीबत हो, जब से तुम मेरी दो टांगों के बीच से पैदा हुई हो, तुम बस उस दिन से ब्ला ब्ला करती ही जा रही हो। जिसे देखकर वो चारों के चारों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। बोलते हैं कि ये आपस में ऐसे लड़ते रहेंगे। श्रेया बोलती है कि मैं इनसे कुछ सवाल पूछूंगी बाद में। माकुन बोलता है कि माँ आखिरकार हमने कर दिखाया। उसके बाद हमें पता चलता है कि उनकी माँ काफ़ी समय पहले जा चुकी है। और माकुन पूछता है कि तुम क्यों नहीं गई। वो बोलती है कि मुझे कुछ काम था, इसीलिए मैं नहीं गई, मैं तुम लोग के साथ आना चाहती थी। माकुन बोलता है कि तुम हमारे साथ क्यों आना चाहती थी। वो बोलती है कि तुम्हें एक जादूगरनी की ज़रूरत पड़ेगी आगे कभी लड़ाई में। माकुन बोलता है कि हमें ऐसी जादू करने की क्या ज़रूरत जिसका कभी भी जादू बंद हो जाता है। जिसे सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। बोलते हैं कि मैं आगे जाकर और ज़्यादा ताकतवर बनूंगी। जब भी उनसे सीरिया बोलती है कि मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। जिसे सुनकर माकुन बोलता है कि अब तुम्हें हमारी क्या मदद चाहिए, हमने तुम्हारी मदद महारानी को हराने में की थी। वो बोलती है कि तुम यहाँ के सारे दिक्कतों को ख़त्म कर दोगे जो गेम नहीं कर सकता। उसके बाद ममा को राज़ी हो जाती है, बोलती है कि हम उसी रास्ते पर जाएंगे जहाँ पर हम इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर सकेंगे। माकुन बोलता है हाँ, हम सब चलेंगे। नहीं, वहाँ पर ममा को रोने लगते, बोलती है कि तुम कितने अच्छे हो। उसके बाद वो सब लोग चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। माकुन बोलता है कि आप हर जगह रोना बंद कीजिए, और वो बहुत ही तेज़ी से चमकने लगती हैं। जी मम्मा को बोलती है कि शायद अब हमें चलना चाहिए आगे के सफ़र के लिए और नए मिशन की तरफ और नए एडवेंचर की तरफ। और वो लोग बहुत ही जोश के साथ वहाँ से जाने लगते हैं। माकुन बोलता है मेरे लिए रुको, मैं भी आ रहा हूँ। और माकुन भी उनके पीछे जाने लगता है।